जीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो भीमराव कौन थे? देखिए, ये भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग से थे, ठीक है। तो दलित वर्ग से इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जन्म स्थान महू, इंदौर, मध्य प्रदेश, ठीक है। इनकी माता का नाम भीमाबाई शकपाल और पत्नी का नाम रामाबाई था, ठीक है। तो देखिए, भीमराव अंबेडकर, जब इनका जन्म हुआ, इनके पिता का नाम राम जी था, ठीक है। तो जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने देखा ये 5 साल के थे। इनको बागवानी, क्या होता है? बागवानी से इनको ज्यादा लगाव था। क्या था? ज्यादा लगाव था। तो इनके पिता ने सोचते थे मेरा बेटा पढ़ जाए। धीरे धीरे क्या होता है, इनका मन पुस्तकों में लगने लगा। और जब पुस्तकों में लगने लगा, जब ये विद्यालय गए तो वहां पर ये देखा कि दलित वर्ग के जो छात्र थे उनको पढ़ाया नहीं जाता था, उनको भगा दिया जाता था। तो अब इनको ये बहुत खराब लगती थी। तो लेकिन क्या होता है, ये दलित वर्ग के थे तो इनकी परछाया तक न पड़े, यह बात इनको बहुत खराब थी। तो उन्होंने कहा ये छुआछूत मिटा कर ही रहेंगे। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखी। मैट्रिक परीक्षा पास करके, ठीक है। और जब मैट्रिक परीक्षा पास किया तो इनका फिर ये इंटर में पढ़े। इंटर के बाद इनकी शादी हो जाती है रमाबाई के साथ। तो देखिए फिर क्या होता है, फिर इनकी माँ का देहांत हो जाता है। और घर की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो इनके शाया जी जो थे, इन्होंने क्या किया, इनकी वो बनवा दिया छात्रवृत्ति। जब छात्रवृत्ति बनवा दिया तो फिर क्या होता है, तब इनकी पढ़ाई जारी रही। तो बीए किया, फिर आगे इनकी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। जब बंद कर दी गई तो आगे पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, लेकिन इन्होंने निरंतर प्रयास करते रहे। और अंत में ये लंदन में गए। और फिर क्या होता है, वहां पर अपनी जो मासिक आय थी उसमें कटौती करके बहुत से सारी 200 पुस्तकें खरीद ली और अपनी पढ़ाई जारी रखी। और फिर क्या होता है, ये जब ये स्कूल में जाते थे तो इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये कहते थे अछूत है, दलित वर्ग है। यहाँ तक इनके साथ इतना अन्याय होता था। क्या दलित लोग इनके साथ, क्या दलितों के साथ इतना अन्याय होता था। अगर वो कुएं में पानी पिए तो भी पानी पीना भी मुश्किल था, ठीक है। अगर फिर ये वरिष्ठर यानी वकालत पास किया, ठीक है। जब ये वकील बन गए तो जो ऊंची कास्ट के थे, तो अगर कुर्सी पर बैठ जाते थे तो उसको कुर्सी को धुलवा देते थे। ये सब चीजें इनको बहुत खराब लगी। तो इन्होंने क्या निरंतर प्रयास करते, निरंतर अंत में क्या होता है, जब 1857 में जब देश स्वतंत्र हुआ, तब क्या होता है, ये नए देश में 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू हुआ।
तो देखिए 26 जनवरी 1950 को जब नया संविधान लागू हुआ तो इसके वो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये निरंतर आगे बढ़ते गए। अंत में क्या होता है, इनकी ये जब अध्यक्ष हुए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और ने इनको क्या है, पूर्णतः अधिकार दे दिया। और जब अधिकार दे दिया, जब नया संविधान लागू हुआ, उसके बाद दलित लोग पढ़ाई पढ़ सकते थे। ठीक है, फिर क्या होता है, इधर ये जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, धीरे धीरे क्या होता, कुछ दिनों के बाद रमाबाई का स्वास्थ्य खराब हो गया और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। रमाबाई की जब मृत्यु हो जाती है तो उनको बहुत दुख होता है, फिर भी ये अपना कार्य निरंतर जारी रखे। फिर उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म अपनाया। क्या लोग है, बौद्ध धर्म अपनाया। तो बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए बौद्ध धर्म गए, शरणम गच्छामि, ठीक, शरणम बुद्धम गच्छामि। तो इस प्रकार ये बौद्ध धर्म को अपनाया और इस बौद्ध धर्म को अपनाने वाला अशोक भी था। अशोक जानते हो ये कौन था? अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का पुत्र था। इसने बौद्ध धर्म को जम करके क्या है, अपनाया। इसको बौद्ध धर्म को मनाने के लिए उन्होंने महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म, और इनका जो पुत्र एक था कुणाल जो था, उसके बाद अशोक के बाद कुणाल ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। तो हम ये कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या नहीं किया, हमारे समाज को, हमारे दलितों को आगे उठाया, आगे बढ़ाया। और न कि जो अन्य जाते थे जैसे जनरल, वो इनको दलित वर्ग में इनकी परछाइयां तक भी अपने शरीर पर नहीं पड़ने देना चाहते थे। लेकिन इन्होंने संघर्ष किया, वकालत की, बीए किया, समाजशास्त्र पढ़ा, राजनीति शास्त्र। देखिए कितना इनका माइंड था, कितना दिमाग था इनके पास। किसके पास? डॉक्टर भीमराव। इतना होते हुए भी इतनी सारी विषयों को पढ़ करके इन्होंने एक नया संविधान बनाया। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महापुरुष हैं। आज महापुरुषों में है। आज भी हम जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय आज के नारे लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म को अपना करके अपने दलित वर्ग को आगे बढ़ाया। ठीक है, आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।